देश की ताकत तीनों हैं, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर 2008 मालेगांव ब्लास्ट। हाईकोर्ट ने कहा, बरी के खिलाफ अपील सबके लिए खुला दरवाजा नहीं। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सभी लोग बरी के खिलाफ अपील दाखिल नहीं कर सकते। ये कोई खुला दरवाजा नहीं है। अदालत ये जानना चाहती है कि पीड़ित परिवारों को ट्रायल में गवाह के तौर पर पेश किया गया था या नहीं। ये सुनवाई उस अपील पर हो रही है जो विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिजनों ने दायर की है। अपील में 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा 7 आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट की संख्या टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की बेंच ने कहा, अगर अपीलकर्ता का बेटा धमाके में मारा गया तो उसे गवाह होना चाहिए था। बताइए वे गवाह थे या नहीं। यह सबके लिए खुला दरवाजा नहीं है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को गवाहों की स्थिति पर पूरी जानकारी देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की गई है। अपील में उठाए गए तर्क, दोषपूर्ण जांच अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं हो सकती। साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, इसलिए प्रत्यक्ष सबूत मिलना मुश्किल था। एनआईए ने केस अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप कमजोर कर दिए। ट्रायल कोर्ट ने केवल डाकघर की तरह काम किया और अभियोजन की कमजोरियों को अनदेखा किया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अदालत को अभियोजन की विफलता की भरपाई करनी चाहिए थी। पृष्ठभूमि 29 सितंबर 2008 का धमाका। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में जामा मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में बम धमाका हुआ। धमाके में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हुए। आरोप था कि दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने मुस्लिम समुदाय को डराने के लिए यह हमला किया। 31 जुलाई 2025 एनआईए अदालत का फैसला। अदालत ने कहा, सिर्फ संदेही दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत अभियोजन पेश नहीं कर सका। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के हकदार है। जांच पर उठे सवाल। एटीएस ने शुरुआती जांच में बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जब मामला एनआईए को सौंपा गया तो कई आरोप रह गए और केस कमजोर पड़ गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एनआईए ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्तमान में भोपाल से भाजपा सांसद, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी। बड़ी तस्वीर। मालेगांव ब्लास्ट केस सिर्फ अदालत का मामला नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र भी है, जहां एनआईए कोर्ट ने सबूतों की कमी बताकर आरोपियों को बरी किया। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि न्याय अधूरा रह गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये चुनौती है कि क्या पीड़ित परिवार की अपील को स्वीकार किया जाए या नहीं। अदालत की यह टिप्पणी है कि ये सबके लिए खुला दरवाजा नहीं है। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए कानूनी मिसाल साबित हो सकती है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी और तब तय होगा कि हाई कोर्ट इस अपील को आगे बढ़ने की अनुमति देगा या नहीं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।